जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज का ये जो केक है ये एक फुटबॉल थीम का केक है और कस्टमर ने मुझे एक दिन पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दिया था। सबसे पहले मैंने बैटर बनाया और उसको 12 बाई 12 इंच के केक टिन में बेक कर लिया था। फिर मैंने इसको ठंडा होने के लिए आधा घंटा छोड़ दिया था और फिर मैंने सिरप बना लिया था। पानी में मैंने थोड़ा सा शुगर ऐड किया और एसेंस ऐड करके शुगर सिरप बना दिया था। अब केक ठंडा हो चुका है। अब ये जो बटर पेपर है इसको मैं निकाल लूँगी और इसको 3 लेयर्स में मैं डिवाइड कर लूँगी। ये एक 2 केजी का केक था, इसलिए ये 11 बाई 11 इंच के केक टिन में प्रॉपरली आता, लेकिन वो मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने 12 इंच के केक टिन में इसको बेक कर लिया और 2 लेयर्स में इसको डिवाइड कर दूंगी। फिर इसको साइड से कट करके बीच का जो लेयर है उसको असेंबल कर लूँगी। साइड से लगभग 1-1 इंच मैंने इस तरह से निकाला और फिर इसको इस तरह से 2 लेयर्स में डिवाइड कर दिया। सेम इसी प्रोसेस से जब भी आपको 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी या उससे बड़ा केक बनाना हो, आप इस तरह से डिवाइड करके कर सकते हो, क्योंकि सबके पास सारा केक टिन नहीं रहता है। बड़े बड़े केक्स के लिए इस तरह के केक्स बना के उसको कट करके फिर असेंबल किया जाता है। अब मैंने एक 14 बाई 14 इंच का केक बोर्ड लिया। अब इसके ऊपर मैंने इस लेयर को प्लेस करके सिरप से इसको सोक कर लिया। अब इसके ऊपर मैं क्रीम को इस तरह से फैला दूंगी। क्रीम के अंदर मैंने बटर स्कॉच एसेंस मिक्स किया था। अब स्पैचुला की मदद से इसको स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर मैं डालूंगी ये क्रश, ये बटर स्कॉच क्रश है। अब इसके ऊपर मैं कैरमलाइज्ड नट्स को डाल दूंगी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मिल्क मेड में डालूंगी ताकि टेस्ट बढ़िया आए। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर ये कैरमल को इस तरह से ड्रिजल कर दूंगी ताकि हर जगह प्रॉपरली ये पहुँचे। अब ये जो लेयर मैंने साइड से कट किया था इसको इस तरह से प्लेस कर दूंगी। मैं इस लेयर को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कभी भी आपको इस तरह का बड़ा केक आए तो आप इस तरह से असेंबल करके इजीली बना सकते हो। बीच के लेयर में आप कुछ भी इस तरह से दे दोगे, आइसिंग के बाद प्रॉपर पीसेस निकलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब इसको फिर से मैं सोक कर लूँगी और फिर इसके ऊपर क्रीम को स्प्रेड करूँगी। पाइपिंग बैग से आप बड़े बड़े केक को स्प्रेड कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा क्रम्स है, इसलिए मैंने पाइपिंग बैग से ही इसको किया। अब इसके ऊपर फिर से मैं क्रश डालूँगी बटर स्कॉच का और फिर इसके ऊपर कैरमलाइज्ड नट्स डालूँगी। फिर मैं ड्रिजल करूँगी कैरेमल को। सेम प्रोसेस को वही रिपीट करना है। अब इसके ऊपर मैं थर्ड लेयर को रखूँगी। अब इस लेयर को सोक करने के बाद मैं पूरे में इस तरह से क्रम कोट कर लूँगी। जब भी आप बड़े केक्स बनाते हो ना, हमेशा क्रम कोट पहले किया कीजिए और फिर इसको मेन कोट कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इसमें मैंने कुछ भी कट नहीं किया था, मेरा प्रॉपर साइज़ बन गया था। क्या होता है कभी कभी कई साइड से प्लेस करते टाइम अगर आप बिगनर हो तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो क्रम कोट के बाद आपको इसको कट करना होता है, उसके बाद फिर मेन कोट होती है। इसलिए हमेशा बड़े केक्स के लिए आप क्रम कोट करो और उसके बाद इसको मेन कोट करो। इससे आपकी जो केक है एकदम फिनिश दिखाई देगी। अब इसके ऊपर मैं मेन कोट कर रही हूँ। अब स्पैचुला की मदद से इसको मैं फिनिशिंग कर लूँगी। अभी शायद रात के 2 बज रहे हैं और मैं इसको कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये प्रॉपरली सेट हो जाएगा। और ऊपर से अगर मैं अभी पूरा डिज़ाइन इसके ऊपर कर दूँगी तो मुझे ग्रीन कलर का इसके ऊपर ग्रास करना है। वो क्या होगा, वाइट के साथ मिक्सअप हो जाएगा और कहीं कहीं पे वो अपना रंग छोड़ देगा। इसलिए प्रॉपर वाइट के ऊपर और कुछ भी कलर मिक्सअप ना हो, इसलिए मैं आज इसको आइसिंग करके फ्रीज में रख दूंगी और सुबह बाकी का डिज़ाइन करूंगी। नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे सबसे पहले मैंने उनके बेटे का एक फ़ोटो मंगाया और फिर उस फ़ोटो को एक फुटबॉल वाले कैरेक्टर में प्लेस कराया।
उन्होंने हमें 2 फ़ोटो दिया था और उसमें से ये वाला चश्मा वाला फ़ोटो अच्छा था, तो हमने इसमें से चश्मा हटा दिया था और हेयर्स को भी चेंज करके एक फुटबॉल वाले कैरेक्टर में उसको प्लेस कर दिया था। और दूसरा पिंटरेस्ट से अलग अलग जगह से हमने फ़ोटो इकट्ठा किया और एक पेज में उसको प्लेस करके फिर उसकी प्रिंट आउट लाए। रेडीमेड वाले फुटबॉल थीम के टॉपर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन दिक्कत यह होगा कि हमें जो कैरेक्टर चाहिए प्लेस करने के लिए वो सब एक पैकेट में आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि हमें जो कैरेक्टर जो साइज़ का चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। और तीसरी बात है, हमें जो बर्थडे बॉय का कैरेक्टर को इस तरह से प्लेस करना था वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमने इसको बनाया था और इसमें हमें लगभग 2 घंटे टाइम लग गए थे। फिर वाइट चॉकलेट से इस तरह का मैं राउंड शेप बना ली थी और इसको मेल्टेड चॉकलेट से स्टिक से इस तरह से फिक्स कर दी थी। अब मैं चॉकलेट के अल्फ़ाबेट्स को प्लेस करने के लिए इस तरह का डार्क चॉकलेट से राउंड शेप का बना लिया था। ये थोड़ा सा छोटा साइज़ का था। और फिर चॉकलेट को मेल्ट करके मैं इस तरह के अल्फ़ाबेट्स बना ली थी। अब इस अल्फ़ाबेट को इस राउंड शेप में मैं प्लेस कर दी थी और इसको गोल्डन डस्ट से मैंने पेंट कर दिया था। अब इस तरह का ये जो मैंने बनाया था स्टिक, इसके ऊपर ट्री का थोड़ा सा लुक आए इसलिए इस तरह से मैंने रोजेट बना लिया था ग्रीन कलर की क्रीम से और इसको फ्रीज में सेट होने के लिए रख दिया था। अब मैंने स्टार नोजल से इसका बॉर्डर बना लिया। अगर आपका केक 6 से 8 घंटा पहले आप बना के उसको फ्रीज में सेट होने के लिए रख देते हो ना, फिर आप इसके ऊपर कितना सारा भी टॉपर फिक्स करो तो वो एकदम सीधा रहता है, बेंड नहीं होता है। लेकिन अगर वही सेम बात आप तुरंत बना के केक को करते हो तो सारे केक्स के जो टॉपर्स हैं वो बेंड हो जाते हैं, क्योंकि केक सॉफ्ट रहता है इसलिए वो वेट को होल्ड नहीं करता। अब इसके ऊपर मैं ग्रीन कलर का पाइपिंग बैग से इस तरह से क्रीम को ड्रिजल करके फिर स्पून से इस तरह से कर लूँगी। यहाँ पे मुझे ग्रास बनाना है। अगर उसके बेस को ही हम ग्रीन कलर कर देंगे तो अगर कहीं पे थोड़ा बहुत जगह छूट भी जाएगा ना तो भी ये दिखाई नहीं देगा नीचे का वाइट बेस। इसलिए मैंने सबसे पहले इसको ग्रीन बेस किया और फिर इसके ऊपर इस तरह से ग्रास का नोज़ल लेके बना दे रही हूँ। अब इसको बनाने के बाद जो जगह छूटा वहाँ पे पाइपिंग बैग से मैं एकदम से इसको भर दी और सारा टॉपर्स लगा के बीच बीच में ये फॉन्डेंट का फ्लावर मैंने लगा दिया था। नेम को इस तरह से मैंने फ्रंट में प्लेस कर दिया था और सारे फुटबॉल थीम के ये जो टॉपर्स थे इसको स्टिक के साथ मैंने लगा दिया था। केक बनने के बाद 2.5 किलो का बन गया था, लेकिन थीम केक में आप ये नहीं बोल सकते कि प्रॉपर वेट हम बना सकते हैं, ये सबसे हो जाता है। ये एक बटर स्कॉच फ्लेवर का थीम केक था और इसका केजी में 700 लेती हूँ। अगर आप भी सूरत में गौरवपथ रोड के आसपास रहते हो तो आप यहाँ से केक ऑर्डर कर सकते हो। कमिंग संडे 16 जून को फादर्स डे आ रहा है, सब लोग इसको सेलिब्रेट कर सके इसलिए मैंने यहाँ पे मिनी केक्स को 200 रुपीज़ कर दिया है, जो कि मैं 250 में सेल करती हूँ। अगर किसी को ऑर्डर करना है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कॉल करके डिटेल्स पता कर लें। इसके साथ साथ 15 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, जिनको ज्वाइन करना है वो कॉल करके डिटेल्स पता कर लें।